प्रियजनों नमस्कार। मैं एस्ट्रो अज्ञानी अपने यूट्यूब चैनल पर अपने सभी परिवारजनों का, अपने सभी व्यूवर्स का बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, श्री कृष्ण जन्माष्टमी हमारे अति समीप है। मात्र 4 दिन का समय बचा है और इस बार की जन्माष्टमी अपने आप में अभूतपूर्व है। क्यों अभूतपूर्व है, क्यों अद्भुत है, क्या करना है, राशि अनुसार क्या उपाय करना है और 3 महा उपाय जो इस जन्माष्टमी पे करने हैं। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण सब कुछ देने वाले हैं, सब कुछ देने वाले हैं और भगवान श्री कृष्ण के राम अवतार का ही भगवान भोलेनाथ, जो कि देवों के राष्ट्रपति हैं, वो नाम स्मरण करते हैं। तो समझ लीजिए भगवान श्री कृष्ण क्या चीज़ हैं। ऐसी जगत में कोई चीज़ नहीं है जो भगवान श्री हरि कृष्ण से हम प्राप्त नहीं कर सकते। प्रेम करना भगवान श्री कृष्ण से सीखिए, त्याग करना भगवान श्री कृष्ण से सीखिए, समस्याओं से घिरे होने पर भी मुस्कुराने की आदत भगवान श्री कृष्ण से सीखिए। इसीलिए कहा जाता है कि भगवान शिव के जो भक्त होते हैं वो सौम्य और शांत होते हैं और भगवान श्री कृष्ण के जो भक्त होते हैं वो नटखट, चंचल और समस्याओं में भी मुस्कुराने की आदत उनके अंदर होती है। तो पहले तो मेरा विनम्र निवेदन है, आप किसी भी भगवान को मानते हो उनके कुछ गुण अपने अंदर जरूर लाइए। दोस्तों, मैं बहुत सारे लोगों से मिलता हूं जिनको मैं देखता हूं जो भगवान श्री कृष्ण के अनन्य भक्त हैं, परंतु वो परेशानी में बहुत ज़्यादा दुखी हो जाते हैं और कभी कभी मतलब बुद्धिमत्ता के अभाव में कोसने लगते हैं भगवान को। तो ऐसा मत करिए। मैं हमेशा अपने वीडियोस में भी बोलता हूँ और जो लोग मुझसे पर्सनली उनको भी बोलता हूँ कि अगर त्याग करना सीखना है ना तो भगवान श्री कृष्ण से सीखिए, जिन्होंने जन्म लेते ही माता का त्याग किया, जिसे प्रेम किया उसे त्यागा, फिर अपनी बुद्धिमत्ता का भी परिचय दिया, अपने निस्वार्थ भावना का भी परिचय दिया। तो चलिए दोस्तों, बात करते हैं अब वीडियो पे, अन्यथा चर्चा बहुत लंबी हो जाएगी उनके बारे में। तो मैं पूरा दिन बोल सकता हूँ भगवान श्री कृष्ण के बारे में। तो बात करते हैं दोस्तों, अब की जन्माष्टमी अपने आप में अभूतपूर्व अद्भुत क्यों है। दोस्तों, भागवत पुराण में 6 चीज़ें बताई गई हैं जो भगवान श्री कृष्ण के जन्म के समय थीं। क्या क्या थीं दोस्तों? भाद्रपद की अष्टमी थी, अर्धकालीन रात्रि में अष्टमी तिथि थी, अर्धकालीन तक रोहिणी नक्षत्र था, चंद्रमा वृषभ राशि में था और जब भगवान का जन्म हुआ था तब बुधवार का दिन था। निर्णय सिंधु कहती है अगर यही 6 चीज मिल जाए तो अपने आप में अष्टमी तिथि अद्भुत हो जाती है और भगवान श्री कृष्ण की अनुकंपा से हम लोग को 30 अगस्त को ये तिथियां प्राप्त हो रही हैं, ये 6 संयोग प्राप्त हो रहे हैं। क्या होंगे दोस्तों? 30 अगस्त को अर्धकालीन अष्टमी होगी, भाद्रपद है ही, भाद्रपद की अष्टमी है। अर्धकालीन रात्रि तक अष्टमी रहेगी जब तक भगवान का जन्म होगा। रोहिणी नक्षत्र रहेगा, वो तो हर साल रहता है, ये कॉमन सी चीज़ है, परंतु वृषभ का चंद्रमा रहेगा और दोस्तों सोमवार का दिन रहेगा। और निर्णय सिंधु भी कहता है अगर सोमवार या बुधवार का दिन हो तो पूर्णतः वही संयोग बनेगा जो भगवान गिरिधर के जन्म के समय था। तो अपने आप में बहुत ही अद्भुत अब की जन्माष्टमी है। दोस्तों, अगर शास्त्र कहता है कोई भी व्यक्ति जन्माष्टमी का व्रत करता है तो वो अपने 3 जन्मों के पापों को नष्ट करवाता है भगवान श्री कृष्ण की कृपा से, भगवान मुरली मनोहर की अनुकंपा से। और उसके जो भी पितृ प्रेत योनि में भोग रहे होते हैं, उस योनि को भोग रहे होते हैं, वो योनि के उस कुचक्रों से खुद को मुक्ति दिला पाते हैं। तो दोस्तों, आप लोगों को भी भगवान श्री कृष्ण की इस जन्माष्टमी का व्रत अवश्य करना चाहिए। कैसे व्रत करना है दोस्तों, क्या रहेगा, मैं सब बताता हूँ, वीडियो को पूरा सुनिएगा। 29 अगस्त को रात में 11:44 पर अष्टमी तिथि का प्रारंभ हो जाएगा, जो 30 अगस्त को रात में 12:59 तक रहने वाली है। उसके बाद नवमी तिथि लग जाएगी। दोस्तों, हम सब सनातन धर्मी हैं, इसलिए हम लोग सनातन धर्मी होने के नाते उदया तिथि लेते हैं। तो इस समय, इस बार जो व्रत रहेगा जन्माष्टमी का वो 30 अगस्त को रहने वाला है, जो कि अपने आप में अद्भुत संयोग लेके आ रहा है। पूरे दिन रोहिणी नक्षत्र रहेगा, ये अपने आप में अद्भुत है। अर्धकालीन रात्रि तक अष्टमी तिथि रहेगी, अपने आप में अद्भुत अभूतपूर्व है। सोमवार का दिन रहेगा, अपने आप में अद्भुत और अभूतपूर्व है। तो सब कुछ भगवान श्री हरि की अनुकंपा से हम लोग को प्राप्त हो रहा है, तो हम लोग इस मंगलमय दिन का पूर्णतः लाभ उठाएंगे। दोस्तों,
क्या करना चाहिए? आप सुबह उठिए, 30 अगस्त को व्रत करना है। सुबह आप कोशिश करिए 4, सवा 4 या 5 बजे तक हर हालत में उठ जाइए, अपनी दैनिक क्रिया से निवृत्त होइए। सुबह पूजा पाठ जैसे होता है नॉर्मली करिए। मंदिर की साफ सफाई एक दिन पहले कर लीजिए या उसी दिन करिए। मंदिर को सजाइए, जो भी आपकी सामर्थ्य है उस हिसाब से आप मंदिर को सजाइए, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण का पूजन रात में होगा, तो भगवान श्री कृष्ण को आप मंदिर में विराजित कर दीजिए। दोस्तों, जब रात में जो पूजा का सबसे महत्वपूर्ण समय होगा वो होगा 11:25 से, माफ करिए 11:44 59 से 11:59 से 12:44 तक, 11:59 से 12:44 तक पूजा का सबसे अद्भुत समय है। और इसी बीच आपको जो मैं उपाय दूंगा या जो भी आपको मैं बताऊंगा राशि के अनुसार, वो उपाय आपको करना है। भगवान श्री कृष्ण की सेवा करनी है। 12 बजे जन्म हुआ था, तो दोस्तों आपको इस समय मंदिर में 11:58 पे ही या 11 बजे 11:30 तक मंदिर में आप आके बैठ जाइए, अपनी सारी तैयारियां कर लेंगे। अब भगवान श्री कृष्ण को एक साथ या भगवान श्री कृष्ण को क्या कराना है? देखिए दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण को पहले गंगा जल से स्नान कराइए, फिर केशर मिश्रित जल से स्नान कराइए, उसके बाद पंचामृत से स्नान कराइए और भगवान श्री कृष्ण को नए वस्त्र पहनाइए। अगर आप सामर्थ्यवान हैं तो दोस्तों, कहा जाता है जन्माष्टमी के दिन जो भगवान श्री कृष्ण को झूला झुलाता है उसके सभी पापों का स्वयं भगवान श्री कृष्ण विनाश कर देते हैं, उसे अपनी शरण में ले लेते हैं, उसकी हर मनोकामना पूर्ण रहती है। तो अगर आप सामर्थ्यवान हैं तो भगवान श्री कृष्ण को झूला अवश्य झुलाइएगा। मोर पंख घर में अवश्य लाइएगा, ये चीज़ें याद रखने योग्य हैं। मोर पंख अवश्य लाइएगा दोस्तों घर में जन्माष्टमी के दिन। अब चलते हैं उन महा उपायों की तरफ। दोस्तों, आप भगवान की विधिवत पूजा करिए, उनको स्नान कराने के बाद मंत्रों का जाप करिए। नहीं कुछ आता है तो श्री कृष्ण शरणम मम, नहीं तो भगवान श्री कृष्ण का जो भी मंत्र आपको आता है उस मंत्र से, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, इस मंत्र से भी आप भगवान के जाप कर सकते हैं। 108, 1 माला, 2 माला, 3 माला, जो आपकी श्रद्धा हो उसके अनुसार आप जाप कर सकते हैं। एक बात और मैं आपकी ध्यान केंद्रित करना चाहता हूं कि इस समय तक जब आप पूजा कर रहे होंगे आप कुछ खा पी नहीं सकते, नहीं खाना चाहिए। बहुत ज़्यादा ही समस्या है तो आप कुछ खाइए, अन्यथा फल ले सकते हैं, अन्य मत खाइएगा, अन्यथा व्रत आपका टूट जाएगा। कुछ लोग होते हैं कि रात में पूजा होगी मैं 10 बजे कुछ खा लूँ, ऐसा मत करिएगा, अन्यथा व्रत का कोई महत्व नहीं रह जाएगा। दोस्तों, पहली और पहला महा उपाय, पहली बात और पहला महा उपाय, अगर आपके जीवन में आप मैरिड हैं, आपकी मैरिड लाइफ बिल्कुल डिस्ट्रॉय हो गई है, कुछ नहीं बचा, बस आपको लग रहा है कि अब या 10 या 15 दिन में डाइवोर्स हो जाएगा, या आपके डाइवोर्स की स्थिति आ गई है, आप लोग आपस में रहते हैं, जीवन में हार्मनी खत्म हो गई है, ऐसी स्थिति में क्या करना है दोस्तों? आपको एक लकड़ी की बांसुरी लानी है और उस लकड़ी की बांसुरी में, या किसी कन्या का विवाह नहीं हो रहा है वो भी ये उपाय जरूर कर सकती है, बहुत अपने आप में अद्भुत उपाय है। एक लकड़ी की बांसुरी लानी है और उस लकड़ी की बांसुरी में जो छिद्र होते हैं उसमें आपको चीनी भर देनी है। चीनी भरने के उपरांत उस छिद्र को आपको सेलो टेप से या किसी भी चीज़ से उसके मुख को बंद कर देना है ताकि चीनी वापस ना आए, बाहर ना आए। उसके बाद उस बांसुरी को पीले कपड़े में लपेट के रात में 11:59 से जब मुहूर्त शुरू होगा, भगवान श्री कृष्ण के जन्म का पूजन करने के बाद स्नान आदि से भगवान को निवृत्त कराने के उपरांत आप भगवान श्री कृष्ण को वो बांसुरी अर्पित कर दीजिए और भगवान से प्रार्थना करिए कि भगवान, मेरी शादी में या मेरे जीवन में या मेरे आपसी मत संबंधों में जो मतभेद आ रहे हैं कृपया उनको दूर करिए, मुझे मेरे जीवन में प्रेम की प्राप्ति करवाइए। ऐसी प्रार्थना, ऐसी कामना करके उस बांसुरी को आप वहीं रख देंगे। उसके बाद जब जन्माष्टमी समाप्त हो जाएगी तो उस आप बांसुरी को किसी विष्णु मंदिर में जाके पंडित जी को दान कर देंगे। और ऐसा आपको अब की बार तो जन्माष्टमी पे करना है, उसके बाद जब भी गुरुवार पड़ेगा तो आपको 3 गुरुवार मात्र ये उपाय करना है दोस्तों। भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा से, मुरली मनोहर की कृपा से आपके जीवन में हार्मनी आएगी, आपके रुके हुए कार्य पूर्ण होंगे। अगला उपाय अपने आप में अद्भुत है दोस्तों। अगर आपको संतान की कामना है और खासकर पुत्र की कामना है, देखिए दोस्तों, पुत्र और पुत्री में मैं भेद नहीं करता, संतान संतान होती है, परंतु एक लालसा होती है, एक कामना होती है। अगर आपको पुत्र की कामना है या आपको संतान नहीं हो रही है, मेडिकली आप बिल्कुल फिट हैं, डॉक्टर ने कह दिया है कि कोई ऐसी दिक्कत नहीं, उसके बावजूद भी आपको संतान नहीं हो रही है, ऐसी स्थिति में दोस्तों आपको 11:59 के बाद, जन्माष्टमी के बाद, पति और पत्नी दोनों लोग
भगवान श्री कृष्ण के लड्डू गोपाल स्वरूप की विधिवत पूजा करिए, नहीं है तो नए लाके घर में स्थापित कराइए। खुद नहीं कर सकते किसी ब्राह्मण से करवाइए, अन्यथा खुद करिए। बहुत अच्छी बात है, भगवान को दही से स्नान कराइए, नए वस्त्र पहनाइए। विधिवत पूजा करने के बाद आप हाथ में संकल्प लीजिए, अपना नाम लीजिए, अपने पति अपना नाम लेंगे। दोनों लोग भगवान श्री कृष्ण के लड्डू गोपाल स्वरूप से प्रार्थना करिए कि हे लड्डू गोपाल, मुझे संतान का आशीर्वाद दीजिए, मेरे घर में भी संतान आए या संतान की उत्पत्ति हो। और मैं आज से संकल्पित हूँ कि जब तक मुझे संतान नहीं होगी, मैं संतान गोपाल का पाठ नित्य 1 पाठ, 3 पाठ, 5 पाठ, जो भी आपके सामर्थ्य हो, जो भी समय आपको उपलब्धता कराए, उस उपलब्धता के अनुसार आपको संतान गोपाल का पाठ कराना है। दोस्तों, खुद करना है या किसी ब्राह्मण से कराना है, ये एज यू विश, जैसा आप चाहें। दोस्तों, अपने आप में अद्भुत उपाय है। मैंने बहुत लोगों को कराया जो आज के समय में और इस मुहूर्त में जो अपने आप में अभूतपूर्व है। ऐसी स्थिति में अगर आप संतान गोपाल का पाठ करते हैं, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ अगली जन्माष्टमी तक आपको 100% कोई ना कोई खुशखबरी मिलेगी। नीचे कमेंट सेक्शन ओपन है, लिख के दीजिएगा। मैंने बहुत लोगों को संतान गोपाल का पाठ कराया है और उनके घर में किलकारियां गूंजी हैं। कब? जब आप मेडिकली फिट हैं। मेडिकली कोई अनफिट नहीं है। अगर मेडिकली अनफिट हैं तो दवा और दुआ, यानी संतान गोपाल और दवाइयाँ दोनों चलेंगी, 100% आपको लाभ प्राप्त होगा। तीसरा महा उपाय दोस्तों, अगर व्यापार में वृद्धि नहीं हो रही है या आप शत्रुओं से बहुत ज़्यादा घिर गए हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, अकारण ही शत्रु आपके खड़े होते जा रहे, तो ऐसी स्थिति में क्या करना है दोस्तों? या लक्ष्मी की प्राप्ति नहीं हो रही है, धन आता है कहाँ चला जाता है पता नहीं चलता, आपको ऐसा लग रहा है कि आप दिन पर दिन दरिद्रता या दरिद्री होते जा रहे हैं, दोस्तों आपको पान का एक साबुत पत्ता लाना है। साबुत पान का पत्ता लाकर कहीं से उसमें नोक जरूर होनी चाहिए, याद रखिएगा, पान में पान कटा नहीं होना चाहिए, नोक जरूर होनी चाहिए। उस पर आपको गुलाब की पंखुड़ियाँ रखनी है और ओम नमो भगवते वासुदेवाय बोलते हुए माता लक्ष्मी को अर्पित करना है। जी, माता लक्ष्मी का स्वरूप आपके घर में होगा, चित्र आदि हो, उसको अर्पित करिए और ये क्रम हर शुक्रवार जारी रखिए। आपकी सोमवार को करना है, जन्माष्टमी से आपको संकल्प लेकर ये कार्य करना है और हर शुक्रवार अर्पित करना है। दोस्तों, मात्र 16 शुक्रवार अगर आप ये उपाय कर देंगे, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ जीवन में कभी धन की कमी नहीं होगी। मैं ये नहीं कहता आप अडानी अंबानी बन जाएंगे, परंतु आवश्यकता अनुसार धन आपके पास आएगा। तो दोस्तों, ये 3 महाउपाय जरूर करिएगा, विशेष उपाय हैं, अपने आप में अद्भुत हैं। अब बात करते हैं कि राशि के अनुसार आपको क्या उपाय करना है। ये चंद्र राशि पर भी है, ये लग्न पर भी है, ये नाम राशि पर भी है, आप उपाय कर सकते हैं। अगर आप मेष राशि के हैं तो आपको अपने जीवन में सब कुछ प्राप्त करने के लिए भगवान का अभिषेक केसर मिश्रित जल से करना चाहिए। अगर आप वृषभ राशि के हैं तो ऐसी स्थिति में आपको भगवान का अभिषेक दही से जरूर करना चाहिए। अगर आप मिथुन राशि के हैं तो ऐसी स्थिति में आपको भगवान का अभिषेक गंगा जल से करना चाहिए। कर्क राशि के हैं तो ऐसी स्थिति में आपको भगवान को धनिया जरूर अर्पित करना चाहिए या धनिया के जल से भगवान का अभिषेक करना चाहिए। सिंह राशि है आपकी, जीवन में किसी भी चीज की कमी है, भगवान से मनोकामना पूर्ति के लिए आपको भगवान का अभिषेक दही से करना चाहिए। बात करते हैं कन्या राशि की, माफ करिए, कन्या राशि वालों दही से अभिषेक करेंगे, दही से लड्डू गोपाल के स्वरूप को नहलाएंगे, भगवान हर मनोकामना पूर्ण करेंगे। तुला राशि पंचामृत से, पंचामृत भगवान विष्णु को, भगवान लड्डू गोपाल को अर्पित करिए, भगवान मुरली मनोहर को अर्पित करिए, आपको अद्भुत परिणाम देखने को मिलेंगे। वृश्चिक राशि, कैसी भी मनोकामना हो, केसर के जल से, खासकर शादी नहीं हो रही तो केसर के जल से जरूर भगवान लड्डू गोपाल का अभिषेक करिएगा, सब कुछ मिलेगा। बात करते हैं धनु राशि की। धनु राशि वालों, आपको भगवान श्री कृष्ण को धनिये के जल से आपको भगवान को अभिषेक कराना है। बात करते हैं मकर राशि की। पंचामृत से भगवान के लड्डू गोपाल स्वरूप को आप जरूर और जरूर स्नान कराइएगा। बात करते हैं कुंभ राशि की। कुंभ राशि वालों, आपको गंगा जल से स्नान कराना है। बात करते हैं मीन राशि की, दही से स्नान कराना है। अब टिप ऑफ द डे अर्थात टिप ऑफ द जन्माष्टमी, क्या जरूर करना है जन्माष्टमी के दिन? खीर का भोग अवश्य लगाइएगा। इस दिन जो भी भगवान श्री कृष्ण को खीर का भोग लगाएगा, आपके जीवन में कभी सुख समृद्धि की कमी नहीं होगी, ऐसा मेरा दावा है, ऐसा शास्त्र भी कहता है। दोस्तों, जन्माष्टमी के दिन खीर का भोग अवश्य भगवान श्री हरि विष्णु को, भगवान
लड्डू गोपाल को, भगवान मुरली मनोहर को जरूर लगाइएगा। तो दोस्तों, जन्माष्टमी की ये जानकारी आपको कैसे लगी, प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा ताकि लोगों तक सही जानकारी पहुँचे। एक बात, दूसरी बात, अगर फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो प्लीज़ पेज को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। बाकी मेरी वीडियोस देखने के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, लाइक जरूर करिएगा, कमेंट जरूर करिएगा। और जिन लोगों को संतान गोपाल पाठ जो मेरे द्वारा दिया गया था उससे लाभ हुआ है, जो मेरे पर कुंडली दिखाने आते हैं, अगर वो लोग वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर छोड़िएगा। तो जय भोले, जय श्री राधे, जन्माष्टमी की बहुत सारी शुभकामनाएं।